सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहां समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जहां भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की गणित की ओर। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 4 समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न हल करेंगे, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न हम पहले से हल कर चुके हैं। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न 8। देख लीजिए, आपके पास पुस्तक होगा उससे भी मिलान कर लीजिए। प्रश्न क्या है साथियों? उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है। मतलब कोई एक श्रेणी है, उनके 51 पदों का टोटल करने के लिए कहा गया है, लेकिन पद हमको नहीं बताए गए हैं। दूसरा पद और तीसरा पद हमको दे दिया गया है, तो हमको पूरा पद बनाना पड़ेगा और साथ में उनके योग भी ज्ञात करने हैं। तो चलिए साथियों, प्रश्न हल करके देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो साथियों, प्रश्न से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है? T2 दूसरा पद जो प्रश्न में दिया है कितना है? 14। T3 तीसरा पद जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 18, और हमको n का वैल्यू मतलब 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा गया है, इसलिए n का वैल्यू कितना मिल गया है हमको? 51 मिला हुआ है। तो इन्हीं की सहायता से अब हमको बाकी जो आवश्यक पद हैं उनको ज्ञात करना पड़ेगा। आवश्यक पद का मतलब क्या है साथियों? कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या इन पदों का योग 51 पदों का योग निकालने के लिए कहा गया है। तो 51 पदों का योग या फिर इन पदों का योग का सूत्र क्या होता है? SN = n/2 2a + n-1 × d। तो इसको हमको निकालना है, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए? a का वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है। साथ में क्या चाहिए? ये a का वैल्यू चाहिए रहेगा, और साथ में हमको क्या चाहिए रहेगा? d का मान। तो हमारे पास a या d प्राप्त नहीं है, तो सबसे पहले 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए मतलब इसका मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? a और d का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, उसको निकालते हैं किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास क्या होगा कि जो ये T2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको थोड़ा जमा के लिखिएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से हम सीधा हल कर रहे हैं। तो अभी प्रश्न के लिए इसको हम हल करेंगे कि T2 = a + 14 जो हमको मिला है, तो वास्तव में ये किस प्रकार से होता है? जैसे T2 को हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं a + n-1 × d। इस सूत्र की सहायता से हमको इसको हल करना है, तो इसका मान कितना आ गया? 14। अब देख सकते हैं यहाँ T2 है, मतलब n की जगह पर हमको क्या रखना है? 2 रखना है। ठीक है साथियों। अच्छा, इसके पहले एक सिंपल सा चीज़ है कि हमारे पास d हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ही उपलब्ध है। देखिए, यदि हम सीरीज़ बनाते हैं, श्रेणी बनाते हैं, सपोज यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कि मान लीजिए पहला पद a है, तो दूसरा पद क्या है? 14 ऑलरेडी दिया है, तीसरा पद दिया है 18, और बाकी के पदों की हमको जानकारी नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि d निकालने के लिए क्या होता है मेथड? तो d निकालने के लिए मेथड होता है कि या तो हम दूसरे पद में पहले पद को घटाएं, या फिर हम क्या कर सकते हैं? तीसरे पद में दूसरे पद को घटाएं। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीसरा पद उपलब्ध है और दूसरा पद भी उपलब्ध है। तो यदि इन दोनों का मान हम रखते हैं तो 18 - 14 यदि हम करेंगे तो d का वैल्यू हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? d का वैल्यू हमको मिल जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है साथियों, मतलब यहाँ पर क्या है? ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में d मिल रहा है, लेकिन हम उसको नहीं देख पाए थे। अभी हम उसको क्या किए हैं? कवर किए हैं, तो हमको d का वैल्यू मिल जाता है कितना? d का वैल्यू आ जाता है 4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमको जो SN निकालना है और क्या निकालना था? इसके लिए d और a का वैल्यू
तो डी का वैल्यू हमको इन दोनों की सहायता से प्राप्त हो जाता है। डी का वैल्यू क्या मिला है साथियों, 4 हमको मिला हुआ है। तो हम इसके बाद यहाँ का हल करते हैं, आगे का मान रखेंगे डी का। डी का मान हमने निकाल लिया है ऑलरेडी। तो हमारे पास a प्लस, अब देखिए जो सूत्र होता है वो ये है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत से साथियों को लग रहा होगा कि मैं इसी चीज़ को बार बार दोहरा रहा हूँ, लेकिन साथियों हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो इस वीडियो में हमसे जुड़े हैं, तो उनको ये सूत्र के बारे में शायद जानकारी नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। ये है nवें पद का सूत्र। तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी सूत्र में हमने इसको रखा T2। तो T2 के लिए देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ जो होता है वही यहाँ रखना होता है। मतलब यहाँ n है तो यहाँ n रहेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होगा, इसलिए 2 है तो a प्लस, इस सूत्र के माध्यम से a प्लस n की जगह पर 2 माइनस 1 इंटू डी। अब हमने 2 में से 1 गया तो 1 है, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमने लिखा d, लेकिन d भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास क्या है, d की जगह पर वैल्यू आ गया है 4। तो हमने यहाँ पर इस सूत्र को मतलब इसका पद जो है इस तरीके से बदल जाएगा कि a प्लस 4 इक्वल टू 14। तो अब हमको क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है, तो 14 हो गया, 4 ट्रांसफ़र हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो a इक्वल टू हमको मिल जाएगा 10। तो ठीक है साथियों, हमको यहाँ पर एक और पद की जानकारी या एक और वैल्यू की जानकारी हमको मिल जाती है। a इक्वल टू हमको क्या मिल गया है, a इक्वल टू मिला हुआ है हमको 10। तो इस 10 का वैल्यू हम रखेंगे, तो हमको क्या क्या अब चीज़ें हम चाहिए थी, T2 मिला हुआ है, T3 मिला हुआ है, इन दोनों की सहायता से हमने D निकाल लिया। n का मान क्वेश्चन में ही दिया था, n इक्वल टू 51, और हमने a का मान अभी फ़िलहाल निकाला। तो अब हमारे पास जो कहना चाहिए ये सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से अब हम हल करेंगे, मान रखेंगे, तो हमको 51 पदों का योग मिल जाएगा। रखिए n की जगह पर आ गया 51/2, 2 की जगह पर 2 ही रहेगा, और a की जगह पर आ जाएगा साथियों 10। आप चाहें तो यहाँ पर मान रखने पर, चलिए मैं ही लिख देता हूँ, मैं मान रखने पर इस 51 इक्वल टू 51/2, 2 इंटू a की जगह पर आ गया 10, और प्लस n की जगह पर क्या आ जाएगा साथियों, अभी हमने देखा यहाँ पर यदि n की जगह पर हमने 51 रखा है तो इस वाले n की जगह पर 51 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 इंटू 10, a की जगह पर, n की जगह पर आ गया वापस 51 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर क्या है हमारा 4 है। हमने इसको लिख लिया। अब इसको छोटा करते हैं, तो 51/2, 2 से डायरेक्टली नहीं कटता है, दशमलव आएगा, तो मैंने उसको नहीं कटाया। अब 2 का 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20, और यहाँ पर देखिए 51 में से 1 जाएगा तो 50 होगा, और यहाँ कोष्टक के बाहर में या ब्रैकेट के बाहर में जो 4 है, बीच में कोई निशान नहीं, मतलब ऑब्वियसली इसका गुणा हो रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 50 इंटू 4। तो हमको ये प्रवर्तित रूप इसका मिल जाएगा 51/2, यहाँ आ जाएगा 20 प्लस ये क्या हो जाएगा साथियों, 50 का 4 से हमने गुणा किया, हमको मिल जाएगा 200। कुल मिला के यहाँ जो रूप है इस तरीके से आ जाएगा 51/2, और ये हो जाएगा 220। तो 220 का अब यहाँ पर ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो 51/2 इंटू क्या हो जाएगा, 220 का गुणा होगा, तो हमने ऐसा लिख लिया। अब 2 का हम कटा के देखते हैं, तो यहाँ सीधा 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 0 का 0, मतलब हमको जो क्वेश्चन का रूप मिलेगा वो इस तरीके से मिल जाएगा ये। ठीक है साथियों, तो इसका डायरेक्टली मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ। आंसर क्या हो जाएगा, आप गुणा करके देख लीजिएगा। 0 हमने रख लिया, 11 का पहाड़ा आता है तो 11 एकम 11 हमने लिख लिया, और हासिल आ जाएगा 1। तो 1 के साथ 1 हासिल हमको मिला हुआ है। अब 11 का 5 से हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 पंचे 55, मतलब 55, और 55 और 1 हो जाएगा 56, तो 5610 होगा इस 51 का वैल्यू। मतलब कि यदि ये जो श्रेणी हमको मिला है जिसका प्रथम पद हमने निकाला था, क्या आया था 8n, द्वितीय पद हो गया 14, 18, इस तरीके से यदि हम 51 पदों तक जाएंगे तो हमको इसका आंसर प्राप्त होगा 5610। तो ये होता है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर, हमने कौन सा बताया था अभी, हाँ ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 8, ठीक है। और 8 का ये जो आंसर है
51 पदों का योग वो हमको मिल गया 5610। तो उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, गणित भी समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के गणित अपने से भी बनाते रहिए और हमारे लिए कोई सुझाव है तो देते रहिए। तब तक साथियों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।